हमारे ब्यूरो चीफ मखदूम अशर अली ने बताया। प्रोफेसर फैज़ल रहमान गिल CSS और PMS के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, प्रोफेसर फैज़ल रहमान गिल गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और सैटेलाइट टाउन में ऑक्सफोर्ड CSS लेसियम और PMS की तैयारी करवाते हैं। सर CSS और PMS में क्या फ़र्क है? अशर साहब, आपका ये क्वेश्चन बड़ा बुनियादी नोयत का है। CSS और PMS दो एग्जाम हैं। CSS इज नोन एज सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, वेयर एज PMS नोन एज प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज। ये दोनों एग्ज़ाम जो हैं बेसिकली फेडरल लेवल पर और प्रोविंशियल लेवल पर जो है मुनक़्क़द किए जाते हैं। जो ऑफिसर CSS के जरिए सिलेक्ट होते हैं उन्हें पूरे पाकिस्तान में पोस्ट किया जाता है, और जो स्टूडेंट्स PMS के जरिए सिलेक्ट होते हैं उन्हें सूबों के अंदर, पंजाब के अंदर, सिंध और KPK में, बलूचिस्तान में पोस्ट किया जाता है। ये बेसिकली इनके अंदर बुनियादी फ़र्क है। लेकिन दोनों में 12 पेपर हैं, 12 पेपर की प्रिपरेशन करनी होती है और उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट होता है। वो मिलाकर दोनों में जो बच्चे पास होते हैं उनकी पोस्टिंग की जाती है। सर कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स बताएं जो तलबा की तैयारी में मददगार साबित हों। जी, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, प्रैक्टिकल स्टेप्स में ये है कि स्टूडेंट्स को सबसे पहले ये करें, लेट मी सॉर्ट आउट वन सब्जेक्ट अंडर टू सब्जेक्ट। लेट्स सी दे वांट टू प्रिपेयर जेंडर स्टडी और दे आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द पाकिस्तान अफेयर्स। तो इन कोई दोनों सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट को सबसे पहले ये करना चाहिए कि पिछले पास पेपर जो 10-20 साल के पास पेपर उनको अवेलेबल होते हैं, उन पास पेपर्स में से क्वेश्चन सॉर्ट आउट करें, उनको एक बार स्टडी करें कि इन पेपर्स में किस नेचर के क्वेश्चन पूछे गए, उनकी एक लिस्टिंग करें कि किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से रेलेवेंट कितने क्वेश्चन आए और किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। फिर उसके बाद वो ये करें कि अपने जेंडर स्टडी के सब्जेक्ट में या पाकिस्तान अफेयर के सब्जेक्ट में 20-25 क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करें, उनकी एक लिस्ट बनाएं, और उन क्वेश्चन की लिस्टिंग करने के बाद आप एक एक क्वेश्चन जो है उसके ऊपर मटेरियल कलेक्ट करें, और इस तरह से वो बुक से कलेक्ट कर सकते हैं मटेरियल, टीचर की गाइडेंस है, अकेडमी नोट्स हैं, या वो उसके बाद इंटरनेट सोर्सेज को यूज़ करते हुए मटेरियल कलेक्ट करें। यहाँ तक सारे स्टूडेंट करते हैं, लेकिन एक बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट स्टेप पीछे रह जाता है। वो ये है कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि जब वो एक क्वेश्चन, आपने 20 क्वेश्चन तैयार कर लिए, अब उन 20 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन के ऊपर ब्रीफ नोट्स बनाएं। अपनी एक डायरी बनाएं कि क्वेश्चन नंबर 1 उसके ऊपर स्टेटमेंट लिखें और नीचे उसके 5 से 10 मेजर स्टेप्स बनाएं जो उन्होंने एग्ज़ाम से पहले एक बार रिकॉल करने हैं, ताकि एग्ज़ाम के अंदर उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर वो लिख कर एलेबोरेट कर सकें। तो उनको वो शॉर्ट नोट्स जो हैं, अपनी जो डायरीज बनानी चाहिए, इसके ऊपर स्टूडेंट्स काम नहीं करते, उन्हें ये काम करना चाहिए। बहुत हेल्पफुल होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह उनकी स्टडी जो है डायरेक्टेड हो जाती है और वो फोकस्ड होती है। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ ने ये कहा, CSS की प्रिपरेशन के लिए कितने स्टेप्स और कौन कौन से स्टेप्स चाहिए? देखिए, इसमें सबसे अहम बात यह है कि मैं ये कहूँगा कि ये कम से कम 3 स्टेप्स पर ही ये पूरी प्रिपरेशन फेज होती है। सबसे पहली बात यह है कि अगर मैं ये कहूँगा कि दिस इज़ अ मॉन्स्टर एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू नो हाउ टू हैंडल दिस मॉन्स्टर। इस मॉन्स्टर को हैंडल करने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि अगर आप पिछले तमाम साबका रिजल्ट्स को देखें तो आपको सबसे बड़ा फेलियर जो है वो इंग्लिश में नजर आएगा। इंग्लिश के सब्जेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट फेल होते हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि हर स्टूडेंट प्रिपरेशन के लिए रेडी तो हो जाता है, लेकिन वो अपना ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और राइटिंग एक्सप्रेशन इंप्रूव नहीं करते। जब उनसे 2 सफ़े या 4 सफ़े लिखने की बात की जाए तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले स्टूडेंट को अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक करना है, जिसे हम लिंग्विस्टिक्स की ज़बान में सिंटैक्स कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस, वर्ब, और उसके बाद आप ये समझें कि वर्ब की प्लेसमेंट है, एडवर्ब की प्लेसमेंट है, सब्जेक्ट की प्लेसमेंट है, इन चीज़ों को नोट करना चाहिए। इसके लिए उन्हें लर्न करना चाहिए डिफरेंट ग्रामर से। अमर्सन, मार्टिन, टेरेन, मॉर्टन है, शम्पर है, मर्फी है, देयर आर सो मेनी ग्रामर्स। इंटरनेशनल लेवल पे भी ग्रामर्स है, हमारे पाकिस्तानी लोकल टीचर्स की भी ग्रामर है। मैंने अपनी किताबें लिखी हैं जिसमें लैंग्वेज एंड यूज़ है, और दूसरी बहुत सारी किताबें हैं जहाँ से ये बच्चा सीख सकता है। अब दूसरी बात यह है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट मसला आता है करेक्शन ऑफ एरर का। जब आप सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक कर लेते हैं, आपकी ट्रांसलेशन ठीक हो जाती है, उसके बाद अब आपने राइटिंग फेज में जाना है। तो राइटिंग फेज में जाते वक्त आप बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, जैसे दी और दा का यूज़। दी पढ़ना है, दा पढ़ना है, ये तो प्रोनाउंसिएशन की बात है, लेकिन इनको यूज़ कहाँ करना है। ए और एन का इस्तेमाल कहाँ पे, नाउन पर नाउन, वर्ब एडवर्ब और एडजेक्टिव की जो है करेक्शन वो कैसे करनी है, इसके लिए बाकायदा एक मेंटोर की ज़रूरत होती है, एक अच्छे टीचर की ज़रूरत है। मैं फॉर एग्जाम्पल ये बताऊँ कि दी का इस्तेमाल जो है रफली 50 रूल्स हैं इसके, रफली 50 रूल, और इसका जिक्र मैंने अपनी किताबों में किया है
लेकिन क्या है स्टूडेंट्स को पता नहीं है। मैं एक दफ़ा एक CSS का ग्रुप पढ़ा रहा था, तो जिसमें आप ये समझे एक दूसरा ग्रुप के साथ जुडिशरी का शामिल था। तो मेरे पास वो दोस्त काफ़ी सीनियर थे, मैं उनको जब टीच कर रहा था तो मैंने उनको 50 यूज़र्स करवाए। अब 50 यूज़र्स के बाद मुझे एक दोस्त कहने लगे, सर हम तो बड़े कंफर्टेबल थे कि हमने सुना था कि इंग्लिश का दी और पंजाबी का दा जहाँ लगे लगा दो। तो आज तो हमें 50 रूल पढ़ने के बाद पता चला है कि अब हम बड़ी मुश्किल में हैं, अब हमें बड़ा केयरफुल रहना होगा। सो लुक एट नाउ, दीज आर द रूल्स, यू नीड टू फॉलो इट। अनटिल अनलेस अगर आप इनको फॉलो नहीं करते तो आप एक बहुत अच्छे राइटर नहीं बन सकते। उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है, आप अपनी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दुरुस्त करें, डायरेक्ट इंटरेक्ट को ठीक करें, आपको पंक्चुएशन ठीक आनी चाहिए। जब तक आप एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो आपका है वो ठीक नहीं करते, आप अच्छे राइटर नहीं बन सकते। इसकी एग्जांपल ऐसे है, एक कमरा है, उसको बनाने के लिए, उसकी छत बनाने के लिए, छत डालने के लिए आपको 4 पिलर्स की जरूरत है, 4 वॉल्स की जरूरत है। अगर आपकी 4 वॉल्स नहीं है तो आपकी छत नहीं कर सकते। चलिए मॉडर्न दौर है, बड़ा हम स्मार्ट खेल लेते हैं, 2 पिलर पे आप छत खड़ी कर रहे हैं। एटलीस्ट यू नीड 1 पिलर, और वो 1 पिलर अगर नहीं होगा तो आपकी छत स्टैंड नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक पिलर है, और मैं स्ट्रांगली कहूँगा कि वो ग्रामर का पिलर है, जिसमें ग्रामर के अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जिसमें करेक्शन ऑफ एरर है, पंक्चुएशन है, स्पेसिफाइज है। इस पिलर को स्ट्रांग करें, इंशाल्लाह आपकी छत जो है वो स्टैंड कर। प्रिपरेशन का दूसरा स्टेप कौन सा है? हाँ जी, दूसरा स्टेप मैं ये समझता हूँ ये है ऑल अबाउट नॉलेज गेनिंग, और इसमें मटेरियल कलेक्शन है और इंफॉर्मेशन कलेक्शन है। इस सिलसिले में मैं सबसे पहले सजेस्ट करूँगा कि स्टूडेंट्स को न्यूज़ नेटवर्क जो है, जो BBC है, CNN है, पाकिस्तान की इंग्लिश न्यूज़ जो है वो सुननी चाहिए, और इंग्लिश के साथ ज़रूरी है कि उर्दू न्यूज़ भी आप सुनें, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट चैनल से कलेक्ट हो। दूसरी बात इसके लिए जो अहम है कि अब आप न्यूज़ के साथ साथ आप अखबार भी पढ़ें। मतलब न्यूज़पेपर है हमारे पाकिस्तान में, डॉन है, उसके बाद टाइम्स है, पाकिस्तान टाइम्स है, और दूसरी इंग्लिश अखबारें भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि इंटरनेट सर्फिंग। ये इंटरनेट और AI का दौर है, AI का दौर है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे चैनल्स, वेब ब्लॉग्स और वेबसाइट्स ऐसी मौजूद हैं जहाँ पर मटेरियल है। स्टूडेंट्स को अपने रेलेवेंट टॉपिक्स पे उनका मटेरियल जो है वो गेन करना चाहिए। अब इसमें मैं ये कहूँगा कि बच्चों को ये ज़हन में रखना चाहिए कि हम एक CSP ऑफिसर बनने जा रहे हैं, मैंने CSS करना है और PMS करना है, तो मेरे लेवल के कौन से क्वेश्चन जो हैं जो पूछे जाएंगे। लेट्स सी, आप स्टेट ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन कैसे है, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म की जाती है, आपको ये पता होना चाहिए डेमोक्रेटिक स्पिरिट्स क्या हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं। और इसी तरह से आपने बाकी इंटरनेशनल चैनल्स को भी देखना होता है बीइंग ऑफिसर। तो आपको ये चाहिए कि आप ऐसी किताबें पढ़ें जिनमें आप स्टेट अफेयर्स हों, ऐसी किताबें पढ़ें जिनमें डेमोक्रेटिक स्पिरिट को डिस्कस किया जाए, और इसी तरह बाकी जो चीज़ें हैं रिलेटेड उन किताबों को पढ़ना चाहिए। ये इंशाल्लाह इसके ऊपर एक वील आ करेंगे कि एक पूरा सेट ऑफ बुक्स है जो बुक्स बच्चे को पढ़नी चाहिए ताकि उसका नॉलेज जो है वो बेहतर हो सके। सर प्रिपरेशन के लिए तीसरा स्टेप कौन सा? तीसरा स्टेप मैं ये समझता हूँ कि इट इज़ अ प्रैक्टिकल नेचर स्टेप। इसमें बच्चे को अब प्रैक्टिकली अपने मटेरियल को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, इस स्टेप के लिए ज़रूरी है। लेट्स सी, मैं एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान अफेयर ले लें, इसके साथ जेंडर स्टडी की बात करते हैं कि आप ये 2 सब्जेक्ट जो है प्रिपेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले जो आपको करना है कि वो अपने पिछले पास पेपर्स, मैक्सिमम पास पेपर पे जाएं और उनके अंदर सॉर्ट आउट करें कि किस टॉपिक पे कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, उनकी लिस्टिंग करें। हर टॉपिक के नीचे क्वेश्चन अलग लिखें कि इस टॉपिक पे ये क्वेश्चन आए, इस टॉपिक पे ये क्वेश्चन आए। जब आप इन क्वेश्चन को लिस्ट कर लें, अब उसके बाद आपने सॉर्ट आउट करना है कि रफली 20-25 पेपर डिपेंडिंग अपॉन योर कैलिबर, पोटेंशियल, डेडिकेशन। वरना बाद स्टूडेंट्स 15 क्वेश्चन बना के भी अपने आप को समझते हैं कि ये सफिशिएंट हो गए। आई सजेस्ट 20 क्वेश्चन तो जरूर लें, अगर 25 नहीं करते तो। इन 20 क्वेश्चन के ऊपर अब आप क्वेश्चन नंबर 1 पकड़ें। क्वेश्चन 1 का मटेरियल कलेक्ट करें, इंटरनेट सोर्सेज से लें, अकेडमी से लें, आप दूसरे न्यूज़पेपर सोर्सेज से लें। अब उसके ऊपर आप क्वेश्चन पूरा मटेरियल कलेक्ट करके आप उसको एक क्वेश्चन बनाएं, और इसी तरह आप करते करते 20 क्वेश्चन जो है वो आपने नोट डाउन करें। अब आखिरी जो अहम मरहला है वो ये है कि आप इस पहले क्वेश्चन के ऊपर 10 मेन पॉइंट सॉर्ट आउट करें, उन 10 पॉइंट की बुलेट पॉइंट्स बना लें, और ये इसी तरह CSS को अपने सर पे सवार न करें। ये बिल्कुल दूसरे एग्जाम की तरह है, इसमें सिंपल डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन की ज़रूरत है। आपको थारो स्टडी कर